हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि लास्ट क्लास हमने यहाँ पर स्टडी की, जो कि हमारा टॉपिक था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था स्पेशल एजुकेशन का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया और उसके इतिहास को हमने समझा। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है, जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑटिज्म। ठीक है, तो ऑटिज्म जो है वो क्या होता है, उसके क्या अर्थ होते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है और हम उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हम पूरे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASD। ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो बच्चा है तो वो किससे ग्रसित है, वो ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। तो हम इसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि आगे देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि फुल फॉर्म ASD की क्या होती है, ये कि हमारे पेपर में भी आ चुकी है। तो ASD की फुल फॉर्म क्या होती है? A का अर्थ होता है ऑटिज्म और S का अर्थ है स्पेक्ट्रम और D का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो ASD क्या हुआ? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक तरह का विकार है जो कि बच्चों में जाता है। तो अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो जैसे कि ऑटिज्म जो है वो किन लेटरों से मिलकर बना है? AUTISM। ठीक है, तो A जो है, A का मतलब क्या होता है? अलोन। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है, वो इसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो ऐसे बच्चे आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो खोए रहते हैं, अलोन होते हैं और स्वयं में लीन होते हैं। ठीक है, तो A का मतलब हुआ एलोन और इसका मतलब यही है कि इसमें बच्चे स्वयं में लीन होते हैं या फिर खोए रहते हैं। तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो हम जब क्लास में मैडम पढ़ा रही हैं तो फिर बच्चे कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादा वो अपना ध्यान केंद्रित कर कर वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे और वो अपने आप में खोए रहेंगे और वो मतलब जो ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति होती है वो उनमें नहीं पाई जाती। तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो ऑटिज्म, वो ग्रसित बच्चा होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो ऑटिज्म जो है उसका मेन जो कारण है, मेन जो आपने सिम्टम देखा वो क्या है? अलोन होता है। इसमें बच्चे स्वयं में लीन होते हैं। अगला जो है यू का अर्थ क्या होता है? अनयूजुअल प्ले। ठीक है, अनयूजुअल प्ले जो है इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी गतिविधि को बार बार या असामान्य तरीके से करते हैं। तो इसमें कैसे बच्चे आते हैं? इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी गतिविधि को, कोई एक्टिविटी है तो उसको क्या करते हैं? उसको बार बार मतलब उसको रिपीट करते हैं या उसको एबनॉर्मल जो तरीका होता है उस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या इसमें एग्जाम्पल है? इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे खिलौने को मुंह में जैसे कोई खिलौना है उसको बार बार मुंह में लेकर जाना और उसे खाना। ठीक है, तो ये मतलब जो एक्टिविटी है बच्चे इससे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? वो खिलौनों को मुंह में लेकर खाने की कोशिश करते हैं। तो वही एक तरह से मतलब अनयूजुअल प्ले इसका हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो टी मतलब क्या होता है? टी का मतलब है ट्वेडलोग ऑब्जेक्ट। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी वस्तु को अनजान तरीके से पकड़ते हैं या उसके साथ अनजान तरीके से व्यवहार करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो मतलब अगर इसमें जो ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई चीज़ है, जैसे बच्चा खाना खा रहा है उसको स्पून देते हैं तो वो स्पून को इस तरीके से देखता है, इस तरीके से पकड़ता है या इस तरीके से बिहेव करता है कि उन्हें लगता है कि ये बच्चा जो है वो चम्मच से
बिल्कुल भी परिचित नहीं है, मतलब वो ऐसा व्यवहार वहाँ पे करता है, ठीक है, कि जैसे कि उस बच्चे ने कभी चम्मच देखी ही नहीं, ना ही उसके बारे में वो जानता है, तो वही जो है वो भी ऑटिज्म का शिकार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है आई, ऑटिज्म में हमने क्या पढ़ा, AUTI, आई के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है इनडिफरेंट टू अदर पीपल, मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं वो समान, जो और अन्य लोग होते हैं उनसे जो है वो भिन्न पाए जाते हैं। इनडिफरेंट मतलब अलग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत कैसे बच्चे आते हैं, इनडिफरेंट जो तो इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अजनबी तरीके से बात एवं व्यवहार करते हैं। मतलब इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अगर बात करते हैं तो कैसे करेंगे, एक तो बिल्कुल अजनबी तरीके से बात करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे वो उसे नहीं जानते, और बिल्कुल अगर कोई परिचित भी है तो उससे अपरिचित लोगों की तरह व्यवहार करते हैं इसमें बच्चे जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो अगला जो है ऑटिज्म में हमने AUT पढ़ा, आई पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंज मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेंज, एस का मतलब है स्ट्रेंज मूवमेंट, और क्या है इसका बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से कैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल अजीब, जो जैसे कि वो सामने वाला उनके लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है, और उनके साथ जो एबनॉर्मल जो तरीका होता है उसकी तरह वो बिहेवियर करते हैं, और जो कि क्या होता है, जो सामाजिक रूप से उचित जो है नहीं होता। मतलब जैसे कि उसने कोई देखा कि सामने मेरे ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, लेकिन वो उसका दादा है या नाना है, वो है तो उसका वो रिश्तेदार, ठीक है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करेगा कि सामने वाला जो उसके लिए व्यवहार कर देता है जो सामाजिक रूप से उचित नहीं है, जैसे कि वो उनको एक थप्पड़ मार सकता है, मतलब एक तरीके से गलत व्यवहार करना, तेज चीखना, मतलब ऐसे करके व्यवहार करेगा जो सामाजिक रूप से उचित नहीं होते, ठीक है। तो जैसे ऑटिज्म में जो लास्ट है हमारा एम है, तो एम का मतलब क्या होता है, मोस्ट हैव ए LD, मतलब इसका मतलब होता है मोस्ट हैव ए लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिसमें ऑटिज्म के साथ साथ क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं वो शैक्षणिक क्षेत्र में, मतलब जो एजुकेशनल जो उनका क्षेत्र है, जो उसका फील्ड है, उसमें सामान्य तरीके से विकास उनका नहीं हो पाता, और वो कैसे हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, मतलब वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं बन पाते, और वो जो उनकी जो सीखने का तरीका है, जो सीखने का जो प्रोसेस है उनका, वो धीमा रह जाता है, और वो जिससे कि सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया AUTISM। तो हमने ऑटिज्म जो है उस वर्ड के जो हमने जितने भी लेटर हैं तो लेटर के बारे में पढ़ा, और ये जो सारे लेटर की जो मीनिंग है वो एक तरह से किसको बताते हैं, ये सारे लेटर के मीनिंग जो हैं वो ये बताते हैं कि ऑटिज्म जो बच्चा होता है तो उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑटिज्म जो शब्द है उसके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा, और यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। तो ऑटिज्म जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वालीनता, ठीक है। तो स्वालीनता ऑटिज्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार, मतलब जब हमारा माइंड का जब डेवलपमेंट होता है उसी दौरान जो कोई विकार आता है, जो किसी भी प्रकार की क्षति आती है या अक्षमता आती है, जो डिसेबिलिटी आती है, तो वही जो है वो क्या कहलाती है, वो स्वालीनता मतलब ऑटिज्म कहलाती है, ठीक है। तो जो ऑटिज्म जिन बच्चों को हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। मतलब कोई बच्चा जो है जिसको ऑटिज्म है, कोई बच्चा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसके अंदर जो ऑटिज्म है तो वो क्या करता है, जो उसका सोशल बिहेवियर होता है और जो उसका कम्युनिकेशन होता है, संपर्क करने का जो तरीका होता है, वो सब उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्या समझ में आया, ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म जो है एक तो कैसा
जो मेंटली हमारा डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसी के दौरान, मतलब जब वो प्रोसेस चल रहा हो उसी के दौरान अगर कोई विकार आया, मतलब अगर कोई हमारे साथ कोई दुर्घटना ग्रसित हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या गर्भावस्था में माँ के द्वारा अधिक जो है दवाइयों के सेवन करने से, धूम्रपान करने से, शराब आदि इत्यादि पीने से, तो जो बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसी के दौरान जो विकार आता है, उसी के दौरान जब वो ये सब सेवन करते हैं तो उसके दौरान जो बच्चों के जो मेंटल डेवलपमेंट में जो रुकावट आती है, जो दिक्कत आती है, तो वही क्या कहलाती है, वो ऑटिज्म कहलाता है। तो ऑटिज्म का अगर हमें किसी बच्चे के बारे में पहचानना है कि ये बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है कि नहीं, तो उसका जो है सोशल बिहेवियर और जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है उससे हम पहचान सकते हैं कि यह बच्चा ऑटिज्म है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि हिंदी में हम ऑटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो हिंदी में हम ऑटिज्म को क्या बोलते हैं, आत्मविभो भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, स्वपरायणता भी बोलते हैं। तो हम ऑटिज्म को हिंदी में आत्मविमोह भी बोलते हैं और स्वपरायणता भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इससे प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, मतलब इससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। मतलब इससे जो प्रभावित बच्चे, इससे प्रभावित मतलब ऑटिज्म से प्रभावित जो बच्चे हैं तो उनको जो व्यक्ति है तो वो सीमित, मतलब लिमिट, एक तो उसका लिमिट, उसका जो बिहेवियर होता है, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको जो आपको रिप्लाई मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, वो वन वर्ड में मिलेगा। मतलब उनका जो बोलने का तरीका है वो लिमिटेड होता है, वो कुछ वर्डों में ही अपना रिप्लाई कर देते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की नीड है तो वो वन वर्ड में ही बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। वो सोशल इंटरेक्शन करने से घबराते हैं, वो अपने आप में खोए रहते हैं और क्या करने को मिलता है, और आपने देखा कि उनका जो दोहराव युक्त व्यवहार है, मतलब किसी भी चीज़ का बार बार रिपीटेशन करना, तो वो जो बिहेवियर है वो एक ही काम को बार बार दोहराना, तो ये भी ऑटिज्म के जो ऑटिज्म है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो ऑटिज्म के बारे में पढ़ा कि ऑटिज्म क्या है और ऑटिज्म की हमने अर्थ जाना, और ऑटिज्म में जितने लेटर होते हैं उसके मीनिंग को समझा कि उसके मतलब क्या क्या होते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे ऑटिज्म के बारे में पढ़ा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यही देखा कि ऑटिज्म जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तरह का इस प्रकार का विकार है जिसमें बच्चा अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में विलीन रहता है, और उसका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो कैसा होता है, वो सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं करता और वो हर चीज़ को ज़्यादातर उसमें रिपीटेशन देखने को मिलती है उसके बिहेवियर में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।